एक्चुअली पाकिस्तान से कई फोन अच्छे भी आते हैं, कई गलत फोन भी आते हैं। तो गूगल से नंबर वो लेते हैं, जो हमारा गूगल पे नंबर है, डॉक्टर एपी सिंह गूगल करते हैं तो उससे नंबर लेता है, पर्सनल नहीं मिल पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आपको पता है कि अंजू पर तमाम तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान से भारत आई अंजू जो अपने साथ हजारों सवाल लेकर के आई है। क्या अंजू पर अब कोर्ट कोई फैसला लेगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां उससे कितनी जांच करेंगी और किस आधार पर उससे जांच में पूछताछ की जाएगी? क्या राजस्थान पुलिस अब अंजू को गिरफ्तार कर लेगी? ये तमाम सवाल ऐसे जुड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं अंजू को संशय के घेरे में खड़ा करते हैं। आपको बता दें कि बहरहाल आई खबरों के मुताबिक अंजू का जो पति था वो अरविंद, वो भिवाड़ी के किसी सोसाइटी में रहता था और अपने दोनों बच्चों के साथ भिवाड़ी की सोसाइटी को छोड़कर कहीं पर निकल चुके हैं और फिलहाल दोनों बच्चे उसके साथ हैं, लेकिन उसकी किसी भी प्रकार की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। पुलिस इस मामले पर लगातार जांच कर रही है और जिस प्रकार से अंजू अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ और पाकिस्तान चली गई थी, उसके बाद से उसके पति अरविंद का रुख जो है अंजू के प्रति बेहद कड़ा था और उसने साफ साफ कह दिया कि वह अंजू को किसी भी सूरत में अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि अंजू जो है वो पाकिस्तान चली गई थी, वहाँ पर नसरुल्लाह नामक एक व्यक्ति से उसने शादी की थी और शादी करने के बाद 4 महीने तक अंजू पाकिस्तान में रही थी। अंजू भारत से 1 महीने का ट्रैवल वीज़ा लेकर पाकिस्तान गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान पहुंचने के बाद और 1 महीने के बाद उसने अपनी ट्रैवल वीज़ा अवधि को 4 महीने के लिए बढ़वा लिया था और अब वो 4 महीने के बाद एक बार फिर से भारत बाघा बॉर्डर के रास्ते लौट आई है। वहीं पाकिस्तान से नोएडा के रबुपुरा आई एक पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह ने अंजू का केस लड़ने पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। एक्चुअली पाकिस्तान से कई फोन अच्छे भी आते हैं, कई गलत फोन भी आते हैं। तो गूगल से नंबर वो लेते हैं, जो हमारा गूगल पे नंबर है, डॉक्टर एपी सिंह गूगल करते हैं तो उससे नंबर लेता है, पर्सनल नहीं मिल पाते हैं नंबर। तो उन्होंने फोन किया, हमारे ऑफिस में फोन किया, तो कई तो धमकी भरे आते हैं, ज्यादातर धमकी भरे आते हैं, लेकिन बहुत बहनें हैं वो फोन भी आते हैं। तो हमें फोन तो हमारे ऑफिस को सुनने पड़ते हैं। माही हमारी बहन है लाहौर से, वो करती हैं, उनकी और बहनें करती हैं, सहेलियां करती हैं, तो अच्छी तरह उनके परिवार के लोग करते हैं तो वो करते हैं। लेकिन इसीलिए बीच में एक फोन आया था जिसमें कहा गया था मैं अंजू हूँ, यहाँ फातिमा हूँ, मैं भारत में थी और मैं उनसे बात करना चाहती हूँ अपने केस के बारे में। तो उस पर रिप्लाई मांगा था हमसे, तो हमने कहा नहीं, हम सॉरी, हम नहीं कर पाएंगे और हमारा नहीं इसमें स्टैंड है कि मैं इस तरह से आपके केस में इन्वॉल्व होके आपको कोई चीज यहाँ राहत दिला सकूं या करें, क्योंकि मामला बच्चों से भी जुड़ा मामला था। पति यहाँ है, पिता यहाँ है, माता यहाँ है, भाई यहाँ है, बहन यहाँ है, देवर जेठ जेठानी ननद नंदोई सास ससुर नाना नानी सबको छोड़ के गई, किसी को बता के नहीं गई, झूठ बोल के गई और वहां गई। वहां जाके 3 दिन तो उनका सब कुछ चला। 3 दिन में आपने देखा धर्म परिवर्तन हो गया, कोर्ट मैरिज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गई और उसके बाद वलीमा हो गया, निकाह हो गया, ड्रोन कैमरे से, आइसोलेटेड कैमरों से शूटिंग हो गई, सब कुछ हो गया वहां। 3 दिन तक वो पर्दा नशीन महिला, वो तो पहले बिना तलाक किए शादी कर चुकी, निकाह हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, वहां रह रही, 6 महीने से वहां रहती रही, तो तलाक की तो बात है नहीं, वो डाइवोर्स लेके जाती। कानून में विश्वास किसने किया, कहाँ किया? वो यहाँ रह रही थी पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, बच्चों की कस्टडी लेती, तलाक लेती, डाइवोर्स लेती, कौन मना कर रहा था? चुपचाप यहाँ से चली गई। वो तो अच्छा हुआ सोशल मीडिया का पता चल गया उनका, नहीं तो अरविंद जी तो बेचारे यहाँ जयपुर को कह के गई थी, जयपुर के हवा महल में ही ढूंढते रहते, हवा हवा में हो जाते और यहाँ हाईकोर्ट में पिटीशन पड़ती हैबियस कॉर्पस की, अंजू को ढूंढो, पता करो, पुलिस परेशान हो जाती। लेकिन जो उन्होंने जिस समय वहां गया, अब छुपना इस तरह से, वो आई भी है यहाँ, 6 महीने से चुप थी, वो आई भी चुपचाप। ये तो हमारी भारत की सुरक्षा एजेंसियां, बाघा बॉर्डर पर पुलिस और उनकी सबकी महत्वता बताई है। उन्होंने ट्रेस कर लिया और बुरके के बाद भी ट्रेस करके पूछताछ के लिए लेके गए। 1.5 घंटा पूछताछ हुई अमृतसर में ऑफिस में, जबकि मीडिया ने पूछा अंजू से कि आपसे पूछताछ कितनी हुई, पहले बोला 10-15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर पौना घंटा, फिर 1 घंटा, 1.5 घंटा।
विरोधाभास था पूरा। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि अंजू के जो केस पर वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि एक तरीके से ये गैर कानूनी प्रक्रिया थी, अंजू ने बिना कोई तलाक लिए हिंदुस्तान से और पाकिस्तान में जाकर के शादी की, ये एक गैर संवैधानिक तरीका था, भारतीय कानून इसकी मान्यता उसे नहीं देता है और मैं अंजू का केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे पास काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं कि आप अंजू का केस लड़िए और अंजू को फिर से उसका अधिकार दिलवाइए, लेकिन जिस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार को छोड़कर राजस्थान में और धोखाधड़ी करके उनसे चोरी छिपे माहौल में और एक तरीके से वो जिस प्रकार पाकिस्तान पहुंच गई थी, तो अब मैं अंजू का केस लड़ने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं हूं और अंजू को मैं कोई कानूनी राहत नहीं दिलवा सकता हूं। तो बहरहाल इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।